नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि आप जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि कोई व्यक्ति आपके घर पे बार-बार तंत्र क्रिया करता है, चाहे वो आपके घर में बैठ के भी तंत्र क्रिया करेगा ना, तब भी आपके घर पे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये इतना चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। उपाय क्या है? ये एक तरीके की सेवा है, ठीक है? आप अपने देवी देवता की सेवा करो और उनके लिए भी बताऊंगा, जो व्यक्ति भगत नहीं है, उनको भी कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो उनके लिए भी बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भगत है, ठीक है, जो भगत है उनके साथ क्या दिक्कत होती है। वो बाहर तो जग कल्याण कर देते हैं, लेकिन उनके घर में दिक्कत परेशानी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहीं ना कहीं उनसे सेवा में कमी हो जाती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि उनसे सेवा में कमी हो जाती है। अगर वो सेवा को सही टाइम से, सही नेम टाइम से करे, तो उनके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। पहली चीज ये हो गई। अगर व्यक्ति सेवा पानी सब चीज टाइम से कर रहा है, फिर भी उसके घर में दिक्कत आ रही है, तो आपको ये चीज करनी है। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की सेवा पानी लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि देवी देवता जो रुष्ट हो जाते हैं, तब उनकी सेवा पानी नहीं लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सेवा तो करते हो सेवा, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, इतनी देर बैठते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको सेवा पे आधा घंटा, 45 मिनट या फिर 1 घंटा बैठना ही बैठना है। समझ गए? कम से कम 1 घंटा तो सेवा पे दीजिए आप। पूरे दिन भर आप तो सब चीज देखते हो, ठीक है? तो 1 घंटा देवी देवता के लिए नहीं दे सकते, जिसके लिए आप सब चीज कर रहे हो, जो आपके लिए सब चीज करेगा, हर चीज से निकालेगा, सारे रास्ते बताएगा, आप उनके लिए 1 घंटा निकाल सकते हो? पूरे दिन भर का निकाल सकते हो? तो मैं आपको बताता हूँ पूरी विधि कि किस तरीके से आपको ये चीज करनी है। सबसे पहले तो देखिए, आपको एक हुक्का लेके आना है। हुक्का आपके घर पे हो गई, आपको हुक्का लगाना है, ठीक है? हुक्का आपको किस तरीके से लगाना है, हुक्का लगाने की विधि बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से आप हुक्का लगाइए, कोई आपके घर में बैठ के कोई भी कुछ भी करता रहे, आपके घर पे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहले तो आपको देखिए, हुक्का ताजी करके हुक्का लगाना है, जिस भी तरीके से आप लगाते हो, जैसे भी आपके गुरु ने बताया आपको उस तरीके से हुक्का लगाना है। अब आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। आगे की चीज आपको क्या करना है हुक्के के अंदर। हुक्के के अंदर आती है एक छैल छबीला, ठीक है? छैल छबीला या छैल छड़ीला भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो आपको वो लेके आनी है। अगर वो आपको नहीं मिलती, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ठीक है? छैल छबीला लेके आना है आपको। ये लेके आने के बाद आपको कोई भी, मतलब कि क्या करना है, जिस टाइम आप हुक्का लगाओ, हुक्का लगाते वक्त आपको थोड़ा सा छैल छबीला लेना। मतलब कि आपने लौंग का जोड़ा डाल दिया, लौंग का जोड़ा डालने के बाद आपने थोड़ा सा छैल छबीला लेना और उसको भी हुक्के के अंदर डाल देना है। और फिर अपने देवी देवता का ध्यान करना है, ठीक है? जैसे भी आप सेवा पे ध्यान लगाते हो, मंत्र जाप करते हो, जो भी चीज आप करते हो, आपको वो करना है, ठीक है? उसके बाद में तब आप हुक्का लगा लो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक लौंग का जोड़ा लेना है आपको। जायफल पे लौंग का जोड़ा देना आपको अपने देवी देवता के नाम से, ठीक है? जो भी आपके घर के गद्दी के देवी देवता, उनके नाम से आपको एक लौंग का जोड़ा देना है। एक लौंग का जोड़ा मतलब कि जोत कपूर जलानी है, ठीक है? एक लौंग का जोड़ा लेना है, जोत कपूर जलाना है, सिर्फ लौंग का जोड़ा, कोई जायफल नहीं, कुछ नहीं। आपको अपने, मतलब कि अब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, या कोई व्यक्ति आपके घर पे बार बार तंत्र क्रिया करता है, उनके लिए आपको एक लौंग का जोड़ा लेना, अपने देवी देवता के नाम से उस लौंग के जोड़े को चढ़ाना पूरी घरवत पे से उतार के, ठीक है? बोलना है, ये मैं पूरी घरवत पे से लौंग का जोड़ा उतार के दे रहा हूँ, आप घर में सुख शांति दीजिए, जो भी घर में तंत्र क्रिया है उसको हटाइए। और मेरे घर में जो भी कोई व्यक्ति बार बार तंत्र क्रिया करता है, इस तंत्र क्रिया को हटा के मेरे घर में सुख शांति दीजिए। इस तरीके से आपको अपने देवी देवताओं से बोलना है, ठीक है? आपके घर से सारी दिक्कत परेशानी चली जाएगी। अब मान लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपना घर कील लूं, भगत भी सोचते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नाव की कील के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया था। अब आपको, अगर नाव की कील नहीं मिलती, लेकिन नाव की कील मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नाव की कील नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, आपको दो मोची वाली कील लेके आनी, मोची वाली नई कील लेके आना। आप किसी भी, मतलब कि हार्डवेयर की दुकान पे जाके बोल सकते हो कि मुझे मोची वाली कील चाहिए, तो आपको 1-1 इंची की मेरे ख्याल से कील दे देगा, मोची वाली। या अगर मोची वाली ना मिले, तो आप कोई सी भी कील ले सकते हो, ठीक है? कील नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको कील लेके आनी है। अगर आपके घर पे नई कील रखी है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। आपको कील लेके आनी है। कील लेके आने के बाद आपको क्या करना है,
आपको जिस टाइम आप हुक्का लगाते हो उस टाइम आपको घर के अंदर रखनी है। मतलब कि आपको एक कटोरी के अंदर गंगा जल रख के उसके अंदर दूध दूध डाल के थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली डाल के, ठीक है, रोली मतलब कि माता का सिंदूर जो आता है, टीका जो आता है, वो डाल के आपको एक कटोरी के अंदर रख देनी है, ठीक है। रख और थोड़ी थोड़ी डालना उसको, मात्र थोड़ी थोड़ी। तब वो आप रख दो, आप अपने देवी देवता का ध्यान करो। वो कितने कब तक रखी रहनी चाहिए आपके घर में? ये सेवा करनी है आपको एक ब्रह्मचार्य के परहेज से, मतलब परहेज के साथ आपको 7 दिन की सेवा करनी है, या फिर 11 दिन की भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये जब तक आप रख सकते हो उन उस कील को अपने घर में। रखने के बाद आपको रोज सेवा करनी है, सुबह शाम उनको कील को धूप दीप दिखानी है, ठीक है। मंत्र जाप करना है देवी देवता का, जो भी आपके पास मंत्र है। मंत्र नहीं है तो देवी देवता का नाम जाप करना है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप मंगलवार को रखिए, ठीक है। फिर अगले मंगलवार को उसको निकाल के, कील को निकाल के, जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट के जो, मतलब ये गेट है, मान लीजिए एक गेट है, उसके साइडों में जो 2 कोने होते हैं, दोनों तरफ उस कील को गाड़ देना, ठीक है। जो गंगा जल है उसकी छींटे मारना गेट की तरफ, ठीक है। और उसको कहीं भी सिला देना, बाहर जाके उस गंगा जल को सिला देना। मतलब किसी पेड़ वेड़ में सिला देना, ऐसी जगह मत डालना जिसमें पैर वैर पड़ जाए, उसको सिला देना। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप उसमें भी सिला सकते हो। उनको सिलाने के बाद और 2 कील गाड़ने के बाद आप पूरे घर में धूप दीप दिखाइएगा, ठीक है। या फिर गूंगल लोबान की आप धुनी भी दे सकते हो अपने घर में। आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई भी तंत्र क्रिया नहीं आएगी। आप एक बार जरूर करके देखिए, ये आजमाई हुई चीजें हैं सारी। आप ये चीज करके देखिएगा। ये 1 हफ्ते के लिए क्यों रखी जाती है? 1 हफ्ते में इसकी पावर जो है वो पूरी तरीके से जागृत हो जाती है। आपके देवी देवता की जो एनर्जी होती है वो इनके अंदर आ जाएगी। फिर जो भी आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो सीधे आपके घर में नहीं घुस सकती, वो बाहर से बाहर ही रहेगी। आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं उनके लिए बताता हूँ, जो व्यक्ति भगत नहीं है उनको क्या करना है। उनको एक की मतलब कि इसी तरीके से लेना है, एक कटोरा लेना है, ठीक है। एक कटोरे के अंदर 2 मोची वाली कील डालनी है, साथ में रोली, ठीक है। मतलब कि जो सिंदूर होता है, या फिर आप हनुमान जी का टीका भी डाल सकते हो। हनुमान जी का टीका लीजिए, वो डालिए। साथ में आपको क्या डालना है? गंगा जल दूध, मतलब कि हनुमान जी का टीका, गंगा जल और दूध, ठीक है। ये चीज डाल दी आपने, साथ में 2 कील और थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल दीजिए, नाम मात्र हल्दी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार से हनुमान चालीसा शुरू करना, ठीक। और अगले मंगलवार तक आप रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करना। कम से कम 7 7 पाठ आपको करने हैं रोज की। 7 पाठ मतलब कि एक दिन में 7 पाठ आपको करने, चाहे सुबह करिए शाम को करिए, कोई भी समय नहीं है। धूप दीप दिखा के आप 7 पाठ करिएगा, आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर क्या करना है? 7 पाठ हनुमान चालीसा करने के बाद जो पानी है, जो जल है, उसके थोड़े बहुत छींटे मारने अपने घर में, ठीक है। उसके बाद में 2 कील निकालनी है गेट के। जो आपके घर पे गेट है ना, मेन गेट, उसके जो 2 कोने होते हैं, गेट के कोनों के ऊपर दोनों कील को गाड़ दीजिएगा। वो गंगा जल जो है उसकी छींटे मारनी है आपके पूरे गेट पे। और उसके बाद में उस जल को आप बाहर कहीं भी जाके, मतलब कि कोई पेड़ हो या फिर आपके घर में कोई पेड़ हो, वहां पे आप सिला दीजिए। आप देखिएगा इससे आपके घर में 100% रिजल्ट मिलेगा, और आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं सकती। ये बहुत ही चमत्कारी चीजें हैं, आप इस चीज को करके जरूर देखिएगा। अगर आप इन चीजों से परेशान हो गए हो तो, ठीक है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप रहने दीजिएगा, अगर फिर भी आप कर लीजिएगा। क्यों? ताकि कोई भी व्यक्ति आपके घर पे कर ना पाए, क्योंकि आजकल किलसन किलस के लोग बाग ऐसा कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके घर में जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो सब बाहर हो जाएगी। और आप थोड़ी सी गूगल लोबान की धुनी भी दे दीजिएगा, तब भी आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आप इस चीज को जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।